क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 25 अमीर तरीन ख़ानदान कौन से हैं? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही दिलचस्प खबर है नाज़रीन, क्योंकि ये जो 25 अमीर तरीन ख़ानदान हैं, इनकी जो दौलत है उसमें आपका और मेरा भी हिस्सा है, इसलिए ये ख़बर मज़ीद दिलचस्प हो जाती है। अब आप कहेंगे कि इनकी दौलत में हमारा कैसे हिस्सा हो गया, तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन सी फैमिली है जो कि रिचेस्ट फैमिली ऑन दिस अर्थ है, तो आपको पता चलेगा कि हमारा इनसे ताल्लुक़ कैसे बनता है। ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 25 मोस्ट रिचेस्ट फैमिलीज़ की एक लिस्ट जारी की है, पब्लिश की है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया के 25 ख़ानदान ऐसे कौन से हैं जो कि इस वक्त जिनके असासों की मालियत सबसे ज़्यादा है। अब आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये इंडिविजुअल लेवल पर मैं बात करी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअली जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है वो जेफ बेज़ोस हैं, अमेज़ॉन के मालिक, और इसके अलावा एलॉन मस्क भी मेरा ख्याल है तीसरे चौथे नंबर पर आ गए हैं। कुछ दिन पहले मार्क ज़करबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं वो भी बहुत अमीर तरीन लोगों में शामिल हो चुके हैं। बिल गेट्स हैं। लेकिन मैं इस वक्त जो बात कर रही हूँ वो ख़ानदानों की बात कर रही हूँ कि ब्लूमबर्ग ने ख़ानदानों की फहरिस्त, वो फैमिलीज़ कौन सी हैं जो कि रिचेस्ट हैं। सबसे पहले नंबर पर दुनिया में जो अमीर तरीन ख़ानदान है वो अमेरिका का वॉल्टर ख़ानदान कहलाता है। आप जानते हैं कि वॉल्टर ख़ानदान कौन सा ख़ानदान है? आपने वॉलमार्ट आप गए हैं और आपने इसका नाम सुना है या बहुत दफ़ा गए होंगे। वॉलमार्ट एक ग्रॉसरी स्टोर है अमेरिका में और दूसरे ममालिक में भी है, लेकिन इसकी 11,000 से ज़ायद स्टोर्स हैं। और वॉलमार्ट बहुत बड़ा ग्रॉसरी स्टोर है जहां हम रोज़ाना कुछ ना कुछ लेने जो हैं वो जाते हैं। तो वॉलमार्ट का मालिक ख़ानदान वॉल्टर कहलाता है। वॉल्टर ख़ानदान दुनिया का अमीर तरीन ख़ानदान कहलाता है। उसके असासों की मालियत तकरीबन $300 बिलियन बताई जाती है, $300 बिलियन। दूसरे नंबर पर भी जो ख़ानदान है उसका भी मुझसे और आपसे ताल्लुक़ है, वो है मार्स ख़ानदान। आपने यकीनन कभी ना कभी मार्स चॉकलेट खाई होगी, मिल्की वे चॉकलेट खाई होगी। इन चॉकलेट्स के मालिक, इस कारोबार के मालिक जो मार्स फैमिली है, वो दुनिया में दूसरे नंबर पर अमीर तरीन ख़ानदान कहलाता है। यानी आपको और हमें ये चॉकलेटें खिला खिला के मोटा करते हैं, हमारी जेब से, पॉकेट से मनी इनकी दौलत में जाती है। तो जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इनकी दौलत में हमारा भी हिस्सा है, तो वो इसी तरह है। आप जब वॉलमार्ट पर जाते हैं तो ग्रॉसरी करते हैं तो आपके वॉलेट से पैसे निकलते हैं, जब हम चॉकलेट खाते हैं तो हमारे वॉलेट से पैसे निकल के उनके वॉलेट में चले जाते हैं, इसीलिए वो इतने अमीर है। तीसरे नंबर पर जनाब जो ख़ानदान है वो भी अमेरिका का सनतकार ख़ानदान है, कोच। कोच के एक आम सा जो बैग है वो भी आपको $100, $150, $200 से कम का नहीं मिलता। तो ये ख़ानदान जो है वह तीसरे नंबर पर कहलाता है। जबकि चौथे नंबर पर मेरे और आपके बहुत प्यारे, हमारे बहुत ही लाडले, अब आजकल जो है हमारे लाडले इतने नहीं हैं, तो कौन सा ख़ानदान हो सकता है आप समझ गए होंगे जी, सऊदी शाही ख़ानदान जो रॉयल फैमिली है सऊदी अरेबिया की, वो 4th नंबर पर आती है अमीर तरीन ख़ानदान में होने में। और उनकी कहा जाता है कि ज़ाहिर है सभी जानते हैं तेल के कुएँ हैं वहाँ पर, तो उनकी दौलत में क्यों कमी आएगी। फिर उम्रा और हज, इससे भी वो कहते हैं कि ये उनकी तिजारत है, लिहाजा इनकी तकरीबन जो मालियत है असासों की वो 95 यानी कि $95 अरब कही जा रही है। 5th नंबर पर जो है फैमिली, वो भी मेरी और आपकी जानी पहचानी है। वो इस तरह के पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में जो इंडिया है, इंडिया के जो अंबानी फैमिली है वो 5th नंबर पर है, रिचेस्ट फैमिली ऑन दिस अर्थ। अंबानी फैमिली जो है उसके रिलायंस और बहुत सी कंपनीज़ हैं, उनके 2 भाई हैं, लेकिन मुकेश अंबानी जो है उनके पास जो है वो ज़्यादा दौलत है, दूसरे भाई के पास अब इतनी नहीं रह गई, तो उनको 5th नंबर पर कहा जा रहा है। 6th नंबर पर जो फैमिली है वो आपने अगर परफ्यूम्स बहुत से जो हैं वो निकालते हैं, शनेल है, कोको चैनल, अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं तो फिर इनकी दौलत में भी आपका हिस्सा है, क्योंकि आपके वॉलेट से निकल के मनी इनके पास ही जाती है। तो ये फैमिली जो है ये कही जाती है 6 नंबर पर। 7 नंबर पर जो फैमिली आती है उसके $44.4 बिलियन बताए जा रहे हैं। जॉनसन्स फैमिली जो 8th नंबर पर है, $46.3 बिलियन उनकी मालियत है असासों की। इसके अलावा 9 नंबर पर एक जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका ख़ानदान फैमिली जो है वो है। 10 नंबर पर जो है जनाब आरडी, यूरोपियन सुपरमार्केट जहाँ से ख़रीदारी करते हैं, वो जो आरडी के मालिक हैं वो 10th नंबर पर आ रहे हैं। इसके अलावा ये थॉमसन जो हैं
कनाडा की एक फैमिली, वो 11 नंबर पर है। 12 नंबर पर जो है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो आ रही है। इसके अलावा 13 नंबर पर द मिलर्स हैं, यूरोप की सुपरमार्केट है, उसके मालिक हैं। 14 नंबर पर द कारगिल मैकमिलन जो हैं वो हैं। 15 नंबर पर द जॉनसन्स फैमिली है। और इसके अलावा जो 16 नंबर है द वैन डैम फैमिली कहलाई जाती है, वो बहुत रिच कहलाई जाती है। 17 नंबर पर एक और जर्मन फैमिली है जो बहुत अमीर कहलाती है। और 18 नंबर पर जिम कॉक्स फैमिली है, उनका रेडियो पब्लिशिंग और बुक्स इस तरह के जो कारोबार से वो मुंसलिक हैं वो फैमिली है। 19 नंबर पर जो है वो दी रोजिंग फैमिली है, जिन्होंने सबसे पहले टेट्रा पैक जिन्होंने क्रिएट किया था और बनाया था सबसे पहले, वो फैमिली जो है वो 19 नंबर पर आ रही है। 20 नंबर पर जो है वो एक और न्यू हाउस फैमिली है, जिनके जो हेड हैं उनका इंतकाल हो चुका है, लेकिन अब उनका सारा कारोबार उनकी फैमिली संभालती है। 21 नंबर पर एक चाइनीज़ फैमिली है जो कि दुनिया के रिचेस्ट फैमिली में 21 नंबर पर आ रही है। 22 पर चॉकलेट न्यूटेला, आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, बच्चे भी जो हैं बड़े शौक़ से खाते हैं। तो जितनी न्यूटेला आप ख़रीदते हैं तो तमाम आपकी पॉकेट से पैसे निकल कर ये इनके पास चले जाते हैं, और यही वजह है कि ये दुनिया के 21 नंबर पर आ चुके हैं। 23 नंबर पर जनाब, 22 नंबर पर न्यूटेला वाले, 23 नंबर पर एक और चाइनीज़ फैमिली है। 24 पर एक और फैमिली है जिसका जो सनतकार हैं, इस हवाले से उनका बिज़नेस है। और 25 फैमिली पर एक और चाइनीज़ फैमिली। तो इस तरीके से ये तमाम जो हैं फैमिलीज़, ब्लूमबर्ग की एक लिस्ट जारी हुई है जिसमें आई है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा दौलत के अंबार जो हैं वो इन ख़ानदानों के पास है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, और वो बात ये है कि इनमें से बहुत से ख़ानदानों का जो कारोबार है वो शुरू हुआ था 18th सेंचुरी में, किसी का 18 समथिंग में शुरू हुआ। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने 19th सेंचुरी में अपना और इन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया। ये अलग बात है कि इनकी एक पुल आउट स्ट्रेटजी होती है कि जब एक बढ़ जाता है, काम बन जाता है, तो उसके बाद फिर लोगों की जेबों से पैसा निकलवाना ये जानते हैं। जाहिर है कोई भी कोई बिज़नेस करेगा तो वो बिज़नेस बढ़ाने के लिए ही करता है, तो ये अलग बात है। लेकिन ये तमाम ख़ानदान जो यहाँ तक पहुँचे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत का अमल दखल इसमें शामिल है। इसमें से कुछ ऐसे थे जिनका बैकग्राउंड बिल्कुल भी रिच नहीं था और वो यहाँ तक पहुँचे, लेकिन बहुत से ऐसे थे जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था और उन्होंने उसको ही आगे बढ़ाया और अपने उसको यहाँ तक ले आए। बिलियनियर्स के मुतालिक एक रिसर्च भी है और मैंने एक वीडियो भी देख रही थी, तो आपको भी बताती चलूँ कि जो बिलियनियर्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है, ख़ास लाइफस्टाइल होता है, वो हमारे और आपकी तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते। एक रिसर्च में पढ़ी थी कि तमाम बिलियनियर्स दुनिया के जो हैं वो सुबह 4 बजे उठते हैं। 4 AM उनका टाइम होता है सुबह उठने का। और वैसे तो मेरा ख़्याल है कि जो आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा कि जो प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं वो भी सुबह 4 या 5 बजे उठते हैं। तो बिलियनियर्स भी कहा जाता है कि सुबह 4 बजे उठते हैं और फिर उनकी उस वक्त से जो है वो सारी रूटीन शुरू होती है और फिर मीटिंग स्टार्ट होती हैं और वो रात गए तक चलती रहती हैं। और वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, वो ये नहीं कर सकते। मर्ज़ी की ज़िंदगी ना गुजारने का मतलब ये है कि उनके पास बहुत पैसा है, वो जहाँ चाहें जा सकते हैं, जो चाहें खा सकते हैं, लेकिन वो टाइम अपनी मर्ज़ी से नहीं गुजार सकते। फिर उनका जो काम है वो उनका मालिक बन जाता है, वो काम के मालिक नहीं होते, क्योंकि अगर उन्होंने अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है तो उनको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो तमाम बिलियनियर्स करते हैं। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है। और अगर कामयाब इंसान को बनना है, कामयाब रहना है, तो उसको भी कुछ रूल्स अपनाने पड़ते हैं। कामयाबी के रास्ते जो हैं वो आसान नहीं होते, बहुत मुश्किल होते हैं। तो अगर आप भी अमीर तरीन ख़ानदान बनना चाहते हैं तो आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, सारा दिन काम करना पड़ेगा, और रात को जब आप बिस्तर पर सोने जाएंगे तो आपको नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं, बड़ी एक आम सी जो है बात कही जाती है कि जो जिसके पास
शेयर की। थैंक यू वेरी मच।